बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन और आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है रूस और यूक्रेन की जंग में रुकी हुई सिफारतकारी और ये दुनिया के मुस्तकबल के लिए क्या मायने रखती है। दोस्तों, इस मौजूदा तनाज़ा को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1991 में सोवियत यूनियन टूटा और यूक्रेन एक आज़ाद मुल्क बन गया, लेकिन रूस के नज़दीक यूक्रेन हमेशा उसके असर व रसूख के दायरे में रहा। 2004 और 2014 में यूक्रेन में ऐसी हुकूमतें आईं जो यूरोप और नेटो के करीब जाना चाहती थी। रूस ने इसे बराह रास्त ख़तरा समझा और 2014 में क्रीमिया पर कब्ज़ा कर लिया। ये वो लम्हा था जिसने मौजूदा जंग की बुनियाद रख दी। फरवरी 2022 में रूस ने अचानक यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया। रूस का दावा था कि वो यूक्रेन को डीमिलिट्रीज़े और डीनाज़ीफाई कर रहा है, लेकिन असल मकसद ये था कि यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से रोका जाए। दुनिया चौंक गई। ये जंग सिर्फ एक सरहदी तनाज़ा नहीं बल्कि एक नई सर्द जंग का आगाज़ था। अब 3 साल गुजरने के बावजूद रूस कई इलाकों पर काबिज़ है। यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप की मुसलसल इमदाद मिल रही है, लेकिन दोनों ममालिक लाखों जानों और अरबों डॉलर का नुकसान उठा चुके हैं। हालिया दिनों रूसी वज़ीर ख़ारजा लावरोव ने कहा कि जब तक मुज़ाकरात का एजेंडा तय नहीं होता, सदर पुतिन और सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात नहीं होगी। ये एक वाज़ेह पैगाम है कि अमन की कोई फौरी उम्मीद नज़र नहीं आती। रूस कहता है क्रीमिया पर कब्ज़ा नाकाबिले वापसी है। मशरकी यूक्रेन के डोनबास रीजन को खुसूसी हैसियत मिलनी चाहिए। नेटो को मज़ीद मशरिक की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। रूस के नज़दीक ये सब उसकी कौमी सलामती का मसला है। यूक्रेन कहता है कि रूसी फ़ौज को तमाम कब्ज़ाशुदा इलाकों से निकलना होगा। यूक्रेन एक खुद मुख्तार मुल्क है और नेटो या यूरोप के करीब जाने का फ़ैसला उसका हक है। अमेरिका और यूरोप भी यही मौक़िफ़ रखते हैं। वो यूक्रेन को अरबों डॉलर की इमदाद और हथियार दे रहे हैं ताकि रूस को रोका जा सके। नाज़रीन, ये जंग सिर्फ रूस और यूक्रेन तक महदूद नहीं रही, इसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। तवानाई का बहरान यूरोप रूसी गैस पर इन्हिसार करता था। अब मुतबादल तलाश किए जा रहे हैं, लेकिन बिजली और गैस की कीमतें आसमान को छू रही है। ग़ज़ाई बहरान यूक्रेन दुनिया का ब्रेड बास्केट यानी गंदम का सबसे बड़ा फराहम कुनंदा है। जंग ने गंदम और मकई की सप्लाई रोक दी, जिसका असर अफ्रीका और मशरिक़ वस्ती में शदीद महसूस हुआ। माशी बहरान आलमी मंडियों में तेल और गैस की कीमतें बढ़ गईं। अफराते ज़र और महंगाई ने आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल बना दी। अमेरिका इस जंग को एक मौका के तौर पर देख रहा है। एक तरफ वो रूस को कमज़ोर करना चाहता है, दूसरी तरफ यूरोप को अपने तवानाई के ज़राए पर इन्हिसार करने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन अमेरिका के अंदर ही ये बहस हो रही है कि क्या अरबों डॉलर यूक्रेन पर खर्च करना दुरुस्त है, जबकि अपने मुल्क में बेरोज़गारी और महंगाई बढ़ रही है। चीन खुलकर रूस के साथ खड़ा है, लेकिन वो बराह रास्त जंग में शामिल नहीं होना चाहता। चीन का असल मकसद ये है कि आलमी अमन कायम हो ताकि उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI मुतासिर ना हो। लेकिन अगर रूस कमज़ोर हुआ तो चीन को भी माशी नुकसान हो सकता है। यूरोप सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। तवानाई की कमी, महंगाई, मुहाजिरीन का बोझ, यूरोपीय अवामत सवाल उठा रहे हैं, क्या ये जंग सिर्फ यूक्रेन की है या हम सब एक बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा बन गए हैं। सबसे बड़ा नुकसान यूक्रेन के अवाम का हुआ है। लाखों लोग अपने घर बार छोड़कर यूरोप में पनाह लेने पर मजबूर हुए। शहर खंडरात में बदल गए। एक पूरी नस्ल खौफ और गुर्बत में जी रही है। ये वो कीमत है जो अवाम सियासी जंगों में अदा करते हैं। नाज़रीन, सवाल ये है कि मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। अगर मुज़ाकरात ना हुए तो जंग मज़ीद लंबी खींच सकती है। अगर रूस मज़ीद इलाके पर काबिज़ हो गया तो नेटो का रद्द अमल और सख्त होगा। अगर यूक्रेन को बड़े पैमाने पर अमरीकी हथियार मिले तो रूस की तरफ से जवाबी हमले और भी बढ़ जाएंगे। यानी ये जंग एक तवील तनाज़े में बदल चुकी है जिसका फौरी हल नज़र नहीं आ रहा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की ये जंग हमें ये सबक देती है कि जब ताकतवर ममालिक अपनी सियासत में ज़िद पर उतर आएँ तो अमन सिर्फ एक ख्वाब रह जाता है। फ़िलहाल रूसी वज़ीर ख़ारजा के बयान ने ये वाज़ेह कर दिया है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात करीब मुस्तकबिल में मुमकिन नहीं, और इसका मतलब है कि दुनिया को महंगाई, तवानाई के बहरान
اور جیو پولیٹیکل کشمکش کے ساتھ مزید وقت گزارنا ہوگا۔ کیا آپ کے خیال میں روس اور یوکرین کے درمیان یہ جنگ اگلے چند سالوں میں ختم ہو سکے گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک اور اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن کو سبسکرائب کریں۔